हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आर रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड। देखो एक एक करके थोड़े से पॉइंट पे चर्चा करते हैं पहले, फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पर। मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट भी लूँगा, एक एरो ऑब्जेक्ट भी लूँगा, फिर समझाऊंगा आपको, जरा समझो। तो मान लो कि यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर सेपरेशन इससे मिरर की एक्स है। एक रे ऐसे गई बेटा यहाँ पे, इसकी कॉर्नर पर डाली बिल्कुल, और एक रे मैंने ऐसे इंसिडेंट करी। तो ये देखो ऑब्जेक्ट तो आपका रियल है, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है ना, रियल नहीं बनती। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, तो रियल तो नहीं बनेगी। समझते हैं कैसे? देखो यहाँ से अगर ये ऐसे गई है तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो आई बराबर 0, तो आई आर बराबर भी 0। फिर इसको बैक साइड में एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ से एक अगर हम क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें इस पर ऐसे, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। अब ये वाली एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई। आगे बढ़ाने पे तो मीट नहीं कर रही, तो पीछे बढ़ाने पर अगर ये मीट कर रही हैं तो कुछ यहाँ कर रही हैं, तो ये इस जगह पर ये इमेज बनी वर्चुअल, वी आपका, ये आपका वर्चुअल इमेज बनी। अब ये कितनी डिस्टेंस में बनेगी इस मिरर से, इसको प्रूव कर सकते हो आप। देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और सोचो अगर ये आपका थीटा है, ये वाला भी थीटा है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल बराबर, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो देखो एक ट्राइंगल यहाँ पे, अगर मैं पी पॉइंट मान लूँ और यहाँ पे एन, तो एक ट्राइंगल आपका हो गया ट्राइंगल ओ पी एन, और एक ट्राइंगल हो गया आपका आई पी एन। अगर आप इन दोनों ट्राइंगलों को देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए तीन प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये थीटा तो ये वाला थीटा, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, और ये वाली साइड कॉमन दोनों में, तो तीन प्रॉपर्टी बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट हैं इसीलिए अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी। तो पहली प्रॉपर्टी निकल के आई कि मिरर से ऑब्जेक्ट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज से मिरर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। एक पॉइंट मैंने प्रूव करके दिखाया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर दिया, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी मैंने कौन सी इक्वल करी, एक तो ये एंगल बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये कॉमन साइड। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ होगा, ये तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसीलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, पहली बात। चलिए आगे एक बात समझ में आई है। अब मैं थोड़ा से एरो ऑब्जेक्ट पे चर्चा करता हूँ कि अगर मैं एक प्लेन मिरर ले लूँ ऐसे, और एक एरो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये मैंने एक सीधा वर्टिकल एरो ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये ए है और ये बी है ना। अब लाइट डालें हम पहले यहाँ से ए इस जगह पर, ठीक है, और एक डाल दें इस वाले एंड पर ए से, ये तो यहाँ से ये बराबर, ये तो पक्की प्रूव कर दी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, और ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। और एक रे आप ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ से चला दो एक ऐसे, ये नॉर्मल होगा, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही और एक रिफ्लेक्टेड रे रही, ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इमेज बन गई ए वाले पॉइंट की बनी, इसे ए डैश कह देता हूँ, ठीक। और ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये ए की रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी पॉइंट ए से रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये आपका पूरा ए का फील्ड ऑफ व्यू हो गया पूरा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ कहीं बीच में से खड़ा होकर देख रहा होगा तो उसको ये ए वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ऐसे अगर हम बी की चर्चा करें तो बी को मैं रेड पेन से बना देता हूँ, बी से एक लाइट चली है ऐसे,
और इमेज बनेगी इसकी इस जगह पर, ये यहाँ पे बनेगी बेटा, बी डैश बराबर दूरी पे बनती है, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो गई। तो ये रेज ऐसे, और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम पीछे, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये बी वाली रे रिफ्लेक्ट हुई। तो एक और बना दो, इधर से ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो भाई कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये बी वाली है बेटा, है ना। तो इस जगह पे ये देखो, ये रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई और इस जगह पे टच कर गई, तो देखो सेम साइज की बनती है, ये सेम साइज और इरेक्ट बनती है, ठीक है। अच्छा, जो फील्ड ऑफ व्यू बता दूं, तो देखो बी का फील्ड ऑफ व्यू इतना है, ये वाला बी का फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी और यहाँ से लेके यहाँ तक ए। तो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू देखें तो वो ये वाला हो गया बेटा, दोनों का कॉमन फील्ड ऑफ व्यू ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा होगा उसको ये दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो एक बात समझ में आती है, इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज़ की बनती है, तो ये तो स्मॉलर बता रहा है। लैटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट रियल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रियल है तब आपकी इरेक्ट बनेगी, है ना। और वर्चुअल नहीं बनेगी, क्या सॉरी वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। ये वर्चुअल इमेज बनाई है, तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट रियल है बेटा, ठीक है। चलिए, और लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, ऐसे समझो, ये प्लेन मिरर है, अगर पी ऐसे ना दूँ तो देखो इस वाले इससे की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मान लो x है, तो ये तो x दूरी पे बनेगा, ऐसे कैसे ही परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बराबर होती है, ऐसे ये x दूरी हो गई। अगर ये वाला पॉइंट देख रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस अगर y है, तो इससे भी ये y डिस्टेंस पे बनेगा, ये वाला, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा, ये y दिखेगी, ये वाली डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस भी y, है ना, ये ऐसे कुछ। तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड होना। तो P जो है उल्टा बन गया, दिख रहा है ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, इसीलिए इसका B और D, दैट मीन्स A चॉइस इज करेक्ट। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, वैसे ये प्रॉपर्टियाँ सबको याद होती हैं, डायरेक्ट टिक कर देते हैं बच्चे लोग, ठीक है ना। पर थोड़ा सा मैंने बताया, और इसमें बताता भी क्या मैं क्वेश्चन में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।